हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AR ट्यूशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपको हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यहाँ तक कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में अपनी अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आपको क्या इसमें कमी लगी और क्या आपको अच्छा लगा, जरूर बताइएगा हमें। पहला प्रश्न आपका, हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, आपने पढ़ तो रखा होगा कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, पर यह बात सही तो नहीं है पूरी तरीके से। ये बात पूरी तरीके से सही तो नहीं है। क्यों नहीं सही है वो देखिए ध्यान से। देखिए, हिंदी की सबसे छोटी इकाई दो प्रकार से पहचानेंगे हम लोग। किनसे? दो प्रकार से। एक तो होती है आपकी मौखिक, अगर हम मौखिक के हिसाब से बात करें कि मौखिक में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखिए, वहां पे वर्ण नहीं, वहां पे ध्वनि आएगी। क्या आएगी? ध्वनि। कि जो चीज हम लोग सुनते हैं उसकी बात करेंगे। पर जब कभी लिखित भाषा बोली जाए, तो वहां पे हम लोग वर्ण की बात करेंगे। तो अगर पेपर में ना लिखित ना मौखिक आए तो आप लोग वर्ण को ही टिक कीजिएगा। आगे समझ में? तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। पर अगर यहाँ पे बोल दिया जाए हिंदी की मौखिक सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप लोग ध्वनि बोलिएगा, वर्ण नहीं। अगर हिंदी की सबसे लिखित छोटी इकाई कौन सी है, तो आप लोग वर्ण बोलिएगा। आगे समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल स्वर होते हैं? पूछा गया हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें टोटल आपके 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 52, यानी कि 52। तो पूछा गया इस 52 में आपके मूल स्वर कितने हैं? स्वर टोटल कितने होते हैं वो बता दें। याद रखिएगा, टोटल जो स्वर होते हैं वो आपको होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। पर सवाल में इन्होंने हमसे कुछ और ही पूछ लिया है। इन्होंने क्या पूछा है कि मूल स्वर बताइए। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन के हिसाब से पहले बताते हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए हम आपको बता दें, मूल स्वर आपके होते हैं टोटल 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। पर अगर पेपर में कभी कभार इनके अंदर से पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा। पहले एक भाषा में समझाते हैं आपको, साइड में आ जाए। आपके देखिए मूल स्वर होते कहां से कहां तक हैं? छोटा से लेके ओ से औरत तक, ये आपके होते हैं टोटल 11 मूल स्वर। पर अब इसमें अगर आपको कोई अक्षर बता दें तो देखिए ध्यान से, वो भी लिख के आपको दिखा देंगे, परेशान ना होइएगा बिल्कुल। कौन सा कलर लें? चलिए वाइट लेते हैं। वाइट नहीं, नीचे छप जाएगा। देखिए, ये दिख भी नहीं रहा है क्या भाई? ऐसा कर लें जो आपको भी दिखे और सही भी रहे। देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल हो गया आपके जी 11। आगे मूल स्वर कितने होते हैं? 11। और खाली स्वर कितने होते हैं? 13। हिंदी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? 52। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पूरा एक्सप्लेन और इसके अलावा दूसरी वीडियो जब टेस्ट होगा तो उसमें आप अच्छे से कर पाएंगे अपना स्कोर, कि स्कोर भी तो मैटर करता है। तीसरा प्रश्न, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? इन्होंने बोला कि जो या है, रा है, ला है, वा है, ये किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो याद रखिएगा, या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कौन से? ये आपके अंतस्थ व्यंजन।
चौथा प्रश्न आपका, छात्राग्रास्या, छात्राग्रास्या को क्या कहा जाता है? इन्होंने बोला कि चा छत्रे त्रिशूल ज्ञा से ज्ञानी श्रा से श्री, तो क्या कहा जाता है इनको? तो पहला ऑप्शन है अयोग बा, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है द्विगुण व्यंजन, चौथा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन तो हो ही नहीं सकता, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, या रा ला बा होता है, तो ऐसा रखते हैं, तो ये तो ऑप्शन कट है, ये हो ही नहीं सकता है। अब द्विगुण या अयोग व्यंजन भी पढ़ रखा नहीं, तो इसको तो समझा देते हैं आपको। देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो कभी ना किसी दो अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। देखिए ध्यान से, जैसे पहले तो इसका आंसर बता दें, इसका आंसर आपका है संयुक्त व्यंजन, और हम संयुक्त व्यंजन की पहचान की बात कर रहे हैं। देखिए जब कोई दो व्यंजन, याद रखें, जब कोई दो व्यंजनों को मिलाने पर जब कोई एक अक्षर बनता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए छा छतरी कैसे बना वो सीख लीजिए। देखिए छा छतरी के लिए का लिया, नीचे हलंत लगाया, फिर प्लस सा षटकोण सा, जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? छा छतरी। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, क्या ये का व्यंजन नहीं है? बिल्कुल है। जी सा क्या व्यंजन नहीं है? नहीं है। तब दो व्यंजन अलग अलग को मिलाकर जब कोई एक शब्द बनता है उस शब्द को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। आगे डिफिनेशन समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब बोला है जो का वर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले हम आपको का वर्ग बता दें। का वर्ग आपके कौन कौन से देखें? का, खा, गा, घा, अड़ा, ये आपके का वर्ग है। आप पेपर में पूछे ये का वर्ग कौन से, तो याद रखिएगा का से लेके अड़ा तक, का, खा, गा, घा, अड़ा, ये आपके का वर्ग है। अब इसके अलावा एक चीज और बोली गई है कि ये कौन सा उच्चारण है, मतलब इसको बोलते समय आप सबको छोड़िए, एक बार का बोलिए अपने, तालु मतलब तो तलबे के द्वारा का, क्या जीभ आपके तलबे में लग रही है? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है। दंत, का को बोलते समय क्या दांत आपस में लग रहे हैं? बोलिए आप लोग, मेरे साथ साथ बोलिए, का, खा, गा, घा, अड़ा, लगी? नहीं, तो दंत तो हो नहीं सकता है। मूर्धा क्या होती है? जब जीभ होती है, जब टर्न करते तलबे में, का, ये ऊपर कहाँ है? तो नीचे लग रही है ना, ऊपर कहाँ लग रही है? का, खा, गा, घा, अड़ा, तो कहाँ जी ऊपर लग रहे? नहीं लग रहे, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कंठ, यानी कि राइट आंसर सी हो गया। ये भी ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया लगा लिया, ट्राई कीजिए, ना जीभ ऊपर ना नीचे ना ओंठ ना कुछ ना चिपके, फिर भी आवाज हमारे कंठ से, जो गले कितना है, जो कंठ नीचे का हिस्सा, जैसे यहाँ पे जो आपकी गर्दन होती है इस हिस्से में, यहाँ पे जो हिस्सा होता है इसको कंठ बोला जाता है। बोलिए, का, खा, गा, घा, आया, सब शब्द निकले, समझिए कैसे पहचानना है का वर्ग। ठीक है, आगे देखिए 6% आपका छठा है, सा, सहा, सा, हा कौन सा व्यंजन है? व्यंजन पूछा गया, जैसे उसमें तो सेम इसमें ही है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन अब तो हो नहीं सकता है कि दो शब्दों के मिल से बना होता है, ये तो कैंसिल। अंतस्थ व्यंजन भी हो नहीं सकता है। अब स्पर्श व्यंजन टच करना, तो ये भी तो हो नहीं सकता है। तो बचा कौन सा? राइट आंसर आपका ए, यानी कि सात, सा, हा, ये कौन सा व्यंजन है? ऊष्मा या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आगे 7वां प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बोला ऐसे उच्चारण जिनके बोलते समय कोई दिक्कत नहीं, या कोई गैप या कुछ नहीं लगता है, तो ऐसे व्यंजनों को बोला जाता है स्वर। ऐसे वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर। तो भी राइट आंसर। 8वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहा जाता है? देखिए संयुक्त व्यंजन पढ़ चुके हैं, अब द्विगुण व्यंजन नहीं पढ़े अभी, अयोग और महाप्राण ये नहीं पढ़े, पर एक तो कैंसिल हो गया। तो देखिए ध्यान से, अंग और आह जब भी आ जाए तो आप सीधे बोलेगा वो अयोग व्यंजन। कौन सा है?
अयोग भा है। कौन सा है? अयोग भा। कौन कौन से? अंग से अंगूर, आकार, इन दोनों को बोला जाता है क्या? अयोग भा। नंबर प्रश्न, बट अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना आपको? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वैसे वीडियो बना देंगे आपको समझ में आए। पर अभी अगर आपको अच्छी लग रही है, आप देख रहे हैं, तो वीडियो को बस लाइक जरूर कीजिएगा। और अपने चैनल टीच बाय AR कोचिंग, AR ट्यूशन की 2 चैनल मेरे हैं, तो ये दूसरा वाला है AR ट्यूशन, आप इसको ही सब्सक्राइब कर लें। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा, चा। अब देखिए यहाँ पे जादू, जादू देखिए। सबसे चा वर्ग के क्या क्या नाम होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग हमें जल्दी से। जल्दी से कमेंट किए, चा वर्ग के क्या क्या नाम होते हैं। चलिए आपने कमेंट कर दिया है, तो देखिए अब आपके सही है गलत है वो भी चेक कर लीजिए। चा, छा, जा, झा, हुआ। यही आपने भी लिखा होगा, हम जानते हैं कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा आपको। अब देखिए, इन शब्दों को बोलते समय क्या जीभ आपकी ऊपर तलवे में लग रही है? बोलिए मेरे साथ। चा लग रही है, छा क्या ये बोल नहीं पाओगे, जा, झा, उआ। उआ तो एक अलग शब्द आता है, बाकी 4 तो मैच हो रहे। तो देखिए ध्यान से, तो इसलिए कौन सा शब्द है आपका? ये तालु शब्द। कंठ तो हो नहीं सकता, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कंठ वाले। ओंठ वाले शब्द आपको सिखा दें, ये होते हैं पा वर्ग। ओंठों को बिना चिपकाए आप ये शब्द बोलिए, बोलिए। नहीं बोल पाया? बोलिए। नहीं बोलिए। नहीं नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओष्ठ। और ये कौन से आपके? पा वर्ग। ये आपके कौन से हैं? पा वर्ग। पा, फा, बा, बा, मा। इसको आप यहाँ से तो साइज कम कर दें इसका। चलिए हम इसे रिमूव, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए अब ये डा और ढा को किस प्रकार का वर्ड माना जाता है? देखिए अंतस्थ व्यंजन तो कैंसिल, अयोग व्यंजन तो कैंसिल, तो बचा अनुनासिक और उचित द्विगुण व्यंजन। तो देखिए ध्यान से, जो डा और अड़ा है, जो डा और ढा है, वो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? द्विगुण। अब देखिए द्विगुण भी कंप्लीट, सभी कंप्लीट हो गए। अब अनुनासिक बच्चे हैं, सब एक एक करके बताते हैं। अंतस्थ व्यंजन सीख चुके हो, कमेंट बॉक्स में बताइए अंतस्थ व्यंजन और अयोग व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जल्दी कमेंट कीजिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा। जब तक हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जैसे का और खा क्या कहलाता है? ये नई चीज है। प्रत्येक वर्ग का कोई पहला, जैसे का वर्ग का का खा होता है, चा वर्ग का चा छा होता है, पा वर्ग का पा फा होता है। तो इसी पर हिसाब से ने पूछा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है। ये कोई नई चीज़ है, इसके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं आघोष वर्ण। क्या बोलते हैं? आघोष वर्ण। अगर पेपर में पूछा गया जैसे का और खा, तो आप आघोष वर्ण। अगर पूछा जाए चा और छा, आघोष वर्ण। पा और फा, आघोष वर्ण। समझ में आ रहा है? आघोष वर्ण क्या होते हैं? जो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आघोष वर्ण। 12वां प्रश्न, हवा के नाक और मुंह दोनों से निकलने पर बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं? मतलब हम लोग जब बोलते समय में नाक और मुंह दोनों से जो हवा निकलती है
उन स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को बोलते हैं, यानी कि जो 13 होते हैं। तो ऑप्शन ए अनुनासिक स्वर, ऑप्शन बी निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन सी वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर। तो देखिए ध्यान से, हवा होती है नाक और मुंह से निकलते कुछ शब्द बोलते समय स्वर को, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। अब बताइए 12 के 12 हमने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, हर एक चीज़ आपको समझाने की पूरी मेहनत की हुई है। आपका काम क्या है? बस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो हमने आंसर दिए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में आपके वो आंसर को बताएंगे कि आपके आंसर सही हुए थे। इसके अलावा मेरे चैनल पर नए आए हैं या ट्यूशन पर, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी प्रकार से आपकी कॉम्पिटेटिव तैयारी के लिए जीके और हिंदी पढ़ा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।